हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनकी थॉट्स देखेंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, बहुत कुछ होगा। सो जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसको आपने कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सो यस, आप लोगों के लिए 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह। ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये वाइट स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 है येलो स्टोन। जिन लोगों को लेटर्स से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। जैसे भी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं बहुत आराम से रिलैक्स होकर आप करें। कभी कभार ये ज़्यादा आसान होता है कि तीनों पाइल्स को देखते ही एकदम से जो आपको पहली दफ़ा में क्लिक कर जाता है वही आपका पाइल होता है। ज़्यादा इजी सिलेक्शन ऐसे हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तब समटाइम्स पाइल सिलेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाती है और वो हमारा पाइल निकलता भी नहीं है जब हम देखते हैं। सो ये पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ तो फिर मुझसे नहीं हो पाता है, रीडिंग सही नहीं आती है। सो कोशिश किया करें कि जो पहली दफ़ा में क्लिक कर जाता है आपको उसी को देख लिया करें, वो आपकी रीडिंग होती है। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग रेजोनेट कर जाएं इस बात से, इसलिए मैंने ये बात कर दी। सो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि ये रीडिंग्स, ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और हो सके तो शेयर भी कर दें, बिकॉज़ आई रियली होप, आई रियली विश कि इस साल हमारी 100K फैमिली कंप्लीट हो जाए। आई रियली होप, और ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से हो सकता है। सो ऑलरेडी अभी जहाँ पर हम हैं ये सब आप लोगों की वजह से है एंड आई एम सो ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सब इस फैमिली का हिस्सा हैं, इस चैनल का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच। सो इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्द लाइव आने का सोच रही हूँ। वीक जो है, नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे बहुत दूर हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आप लोगों से कह रही हूँ और नहीं आ रही हूँ लाइव। सो मैं किसी भी, पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त अगर फील होगा ना, जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पुश करते हैं एकदम से, आप कहते हो कि चलो मुझे अभी ये चीज़ करनी चाहिए, तो मे बी मैं किसी भी लम्हे लाइव आ जाऊँ किसी भी वक्त। लेकिन टाइम हमेशा मेरे लाइव आने का 9 बजे या 10 बजे होता है, यानी पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9 बजे और इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 10 बजे मैं लाइव आती हूँ, जब भी आती हूँ। सो जब भी आऊँगी इसी टाइम में आऊँगी और मैं किसी भी डे में आ सकती हूँ, हो सकता है वीकेंड से पहले ही कभी भी मैं लाइव आ जाऊँ। इन्फॉर्म मे बी मैं ना कर सकूँ, क्योंकि जब भी मैं प्लान करती हूँ ना तो चीज़ें बहुत डिले हो जाती हैं। अब मुझे जिस दिन फील होगा कि ना आज मैं कर सकती हूँ, आज मेरे अंदर एनर्जी है, तो फिर मैं उस दिन आ जाऊँगी लाइव। सो इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है, आई होप आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग होने वाली है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं, ये कार्ड हम आपकी एक्सक्यूज़ मी रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, कनेक्शन कहाँ पर है इस वक्त, ताकि आप थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही का पाइल है, ये आप ही की सिचुएशन है। सो देखते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन की थॉट्स कहाँ पर हैं, क्या सोच रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं वो। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, सो कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं। रिफ्लेक्शन का कार्ड है, ओके हो सकता है कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, प्रोग्रेस का, मूवमेंट का,
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा गला हर वक्त ही ख़राब रहता है। सो ऑब्वियसली ये जो लोग सिंगर्स होते हैं, जो लोग बोलने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि जो भी आवाज़ का काम करता है ना इंसान, उनका अक्सर ही ख़राब रहता है। या फिर जिनका गला एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है। वैसे मेरा सेंसिटिव नहीं है, बट क्योंकि मुझे साइनस का इशू रहता है अक्सर, इस वजह से मेरा गला इरिटेट होता है उसकी वजह से। वी हैव द हर्मिट। और सबसे मज़े की बात यह है कि पूरा दिन ख़राब नहीं होता। मैं जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठती हूँ उस वक्त हो जाता है। द हर्मिट, द हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, जस्टिस है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का फेज़ चल रहा है, एक सर्वाइवल मोड है उनकी लाइफ का चल रहा, जिसकी वजह से मे बी वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, मे बी वो आपसे कमिट नहीं कर पा रहे, मे बी वो आपको कोई हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं। स्पेशली अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ें बेसिक हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और वो बहुत दुखी हैं कि वो कैसे खुशी लेके आ सकें इस रिलेशनशिप में, कैसे प्रोवाइड कर सकें, कैसे आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें। मे बी वो इस वजह से सैड हैं कि वो डिसअपॉइंट हैं अपने आप से, और उनको लगता है कि उन्होंने आपको भी डिसअपॉइंट किया है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, बट सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज ऑब्वियसली, क्योंकि सब लोग तो मैरिड नहीं हैं। सो कलेक्टिव के लिए आई फील ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई गिल्ट है उनके दिल में, कोई पछतावा भी है, रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है। ये इंसान लॉस्ट हैं। यहाँ पर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज़, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है आपसे तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। मुझे कोई ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन नहीं लग रही है आप लोगों की। हो सकता है कि आपके पर्सन आजकल परेशान हैं, बस ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं जा रही हैं। मे बी आपको थोड़ी सी इंसाइट चाहिए है, आप थोड़ा जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या छुपा रहे हैं, वो क्यों लॉस्ट हैं। मे बी वो अपनी तकलीफ़ आपसे शेयर नहीं करते हैं और आप फिर सैड होते हैं कि क्यों वो आपसे अपनी तकलीफ़ शेयर नहीं कर रहे हैं, वो क्यों आपसे छुपाते हैं ज़िंदगी की बातें, जो भी उनकी स्ट्रगल है। आप चाहते हो कि वो आपके साथ शेयर करें ना, क्योंकि पार्टनर इसीलिए होता है कि वो शेयरिंग करे, राइट। सो आपके पार्टनर जब आपसे शेयर नहीं करते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है कि इंसान मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करता क्योंकि इसने मुझे अपना नहीं समझा है। कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ चीज़ों पर आपको उनसे क्लैरिटी चाहिए है, और वो क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। इंसान ऑनेस्ट भी होना चाहते हैं। ये इंसान आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं किस तरह इस इंसान को खुशी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सो फार बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बट आई जस्ट फील कि ये जो एक कार्ड है ये थोड़ा सा है कि मतलब आपके पर्सन मे बी वो डरते हैं कि वो कहीं आपको डिसअपॉइंट ना कर दें, वो डरते हैं कि वो आपको खो ना दें, वो डरते हैं कि अगर वो इनफ कर ना सके आपके लिए, राइट, बिकॉज दे फील कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, रियल होना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं। जो भी उनकी लाइफ में है, जो कुछ भी है, वो आपको क्लियरली आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं चीज़ें, ये मुझे लग रहा है। और फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट आई डू फील कि अभी उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए सिर्फ ये है, जो कि वो समझते हैं कि लेस है, लेकिन वो आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो अभी मेरे पास सिर्फ ये है आपको ऑफ़र करने के लिए। मैंने झूठ नहीं बोलना, आई वॉन्ट टू बी ट्रांसपेरेंट, मुझे ऑनेस्ट होना है। और देखो इतना है, अभी मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, या मैं अभी सिर्फ इतना कर सकती हूँ
क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? मुझे लगता है कि वो इस तरह से अपनी सारी सिचुएशन आपके सामने रखना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट कि वो ऑनेस्ट हों, वो धोखा नहीं देना चाहते हैं। कल को कोई बात ओपन होगी, कल को आप लोग डिस्कस करोगे और आपको ये चीज़ें पता चलेंगी तो पता नहीं क्या होगा। सो दे रियली वांट कि अभी चीज़ें आपके सामने खुल कर वो रखें, आपके सामने अपनी सिचुएशन वो रखें कि क्या है क्या नहीं है। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं इस वक्त कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं उनकी लाइफ में जो चल रहा है, जो उनके प्लान्स हैं, जो आगे वो करना चाहते हैं। ये सब वो सोच रहे हैं कि जो भी मेरे प्लान्स हैं वो मैंने इस इंसान से शेयर करना है कि आगे मुझे क्या करना है, मेरे क्या प्लान्स हैं, मुझे सब इस इंसान को बताना है। तो ये आपके पर्सन इस वक्त सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और फीलिंग्स उनकी आपके लिए बहुत ट्रू हैं। आई रियली फील ये इंसान आपके साथ बहुत लॉयल हैं, दे लव यू अ लॉट, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं और पेन लेते हैं सिचुएशन की। वो सोचते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट नहीं करना, आपको तकलीफ़ नहीं देनी है, उन्होंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। मे बी वो रिश्ते निभाने में बहुत बेस्ट नहीं है, मे बी उनको बहुत अच्छे से नहीं टैकल करना आता या डील नहीं करना आता है, बट इंटेंशन उनकी बहुत प्योर है आपके लिए। सो दिस पर्सन लव्स यू। अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट? लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। वाओ, रेकन्सिलिएशन। तो हो सकता है ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आपका रेकन्सिलिएशन हुआ है इस लाइफ टाइम में, अगर आप लोग मल्टीपल लाइफ टाइम्स पर बिलीव करते हैं या री-इनकारनेशन पर बिलीव करते हैं, या फ्री योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान सेल्फ डाउट की वजह से सारी चीज़ें सोचते हैं और परेशान होते हैं, और उसी माइंडसेट से उनको अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है, इसलिए हमारे पास ये कार्ड आया है। वाओ, आपके साथ केमिस्ट्री है, आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। मे बी वो मशवरा करेंगे विद दिस लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, और उनके दोस्त उनको अच्छा गाइड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दोस्त आप दोनों के वेलविशर हैं, वो चाहते हैं कि आपका कनेक्शन अच्छा हो। वो उनको समझाएंगे कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें उसको क्लैरिटी देनी चाहिए। सो कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है, बहुत वाइज, बहुत स्पिरिचुअल विद दिस हेरोफेंट। हो सकता है उनके कोई गुरु हों या आपके हों, बट कोई वाइज इंसान कोई उनकी ज़िंदगी में है जिन्होंने आपके पर्सन को समझाया है या समझाएंगे कि देखो, आपको एक इंसान को क्लैरिटी देनी चाहिए, आपको सच्चाई के साथ चलना चाहिए, किसी इंसान को धोखे में नहीं रखना चाहिए। अपने इंटेंशंस, जो भी आपके गोल्स हैं, वो उनके सामने रखो, उन्हें बताओ इस तरह से, और आपके पर्सन उनकी बात मानेंगे और आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा। जो लोग सेपरेशन में हैं, वैसे काफ़ी लोग मुझे सेपरेशन में नहीं लग रहे हैं, बट जो लोग हैं उनका रेकन्सिलिएशन नेक्स्ट नज़र आ रहा है। एंड आई फील कि ये जो सेल्फ़ डाउट में आपके पर्सन रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ही वो अजीब बिहेव करते हैं, या मतलब आई फील कि सेल्फ़ डाउट की वजह से कुछ वो ऐसा करते हैं या कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, छुपा लेते हैं कुछ बातें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस माइंड सेट से ख़ुद को ज़रूर निकालेंगे, आज़ाद करेंगे विद दिस फ्री योर सेल्फ कार्ड। लेट्स सी मोर। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट? ओके, हमें इसमें से एक ही कार्ड चाहिए था और बॉटम चाहिए हमें टाइम फॉर हीलिंग। सो वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ख़ुद को। एंड देन आप देखिए, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। सो ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। अगर तो रेकन्सिलिएशन नहीं हुआ है जिसका भी, सो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ नया होने जा रहा है इस कनेक्शन में। अब हम इस कार्ड को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। वाओ, रिमेन पॉजिटिव। सो आप पॉजिटिव रहिए, आपकी सिचुएशन में बहुत पॉजिटिविटी। और कार्ड्स देखिए ना, पहले भी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए, सब प्रोग्रेस के बारे में बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहे हैं। सो एक कनेक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त। सो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, होने वाला है नेक्स्ट।
सो आर न्यू रोमांटिक साइकिल। सो कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। हो सकता है इसमें से कोई बात उन्होंने पहले आपसे कह दी हो। सो बॉटम पर हमारे पास है आई एडमायर यू। सो आपको एडमायर करते हैं। आई हैव सो मच टू से टू यू। येस, हमने देखा वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई मिस यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। सो मे बी थोड़े से टाइम के लिए उन्हें अपने रास्ते पर जाना है ताकि वो कुछ पर्सपेक्टिव गेन कर सकें। मे बी इंसान लॉस्ट हैं, आजकल ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग लिटरली लाइक सेपरेशन में हैं ऑब्वियसली। सो उन्हें अपने रास्ते पर जाना है कुछ टाइम के लिए ताकि वो कुछ चीज़ें लर्न करें, ख़ुद से लर्न करें। आई कांट टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। सो मे बी वो इस वक्त आपका रिएक्शन नहीं देखना चाहते हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं आपको किसी चीज़ पर। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। हो सकता है उन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट की थी, कोई बात की थी जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया और उन्हें पता है कि अब आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इसलिए वो आपका रिएक्शन नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा डिटैच्ड हैं। आई वॉज एक्टिंग लाइक अ फूल। दे नो कि उन्होंने एक फूल की तरह बिहेव किया, फुलिशली बिहेव किया। समटाइम्स इट्स हार्ड टू फॉरगेट। सो समटाइम्स कुछ चीज़ें भुलाना मुश्किल होता है। मे बी इट्स टू लेट टू कम बैक। ये वाला मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है। सो अगर तो बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों की सेपरेशन को, वो ये सोचते हैं कि मे बी अब बहुत देर हो चुकी है वापस आने में। मे बी अगर अब वो वापस आए तो आप उनको नहीं लेंगे। बहुत कम लोगों के लिए ये वाला कार्ड है और शायद ये आपके एक्स हैं और इनका आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि वो कब आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। सो ये चीज़ हो सकती है, बट रिमेन पॉजिटिव। इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटी है। ये इंसान, ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो काफ़ी एफ़र्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, बट वो ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं कि अभी वो सिर्फ थोड़ी एफ़र्ट कर सकते हैं, अभी वो बहुत कुछ आपको ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स सी, येस एंड नो क्वेश्चन, 7 लेटर्स और नंबर्स। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। सो फाइनली मैंने आज पिक ए कार्ड रीडिंग कर ही ली। बहुत टाइम से नहीं कर रही थी मैं। आई रियली होप कि अब काफ़ी ज़्यादा पिक ए कार्ड रीडिंग्स कर सकूँ मैं। वी हैव J, 4, E, I, 4, 4, M, A, P, I, 11, 11, T, E, J, B, A, D, V8, R, L, W444, Y, आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आ गया है। QR, JT, S, 11 11s, 3 11 11s आ गए हैं हमारे पास। बी, ओ वाओ, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। 4 11 11s आ गए हैं हमारे पास। सो बेसिकली ओ माय गॉड, सारे 11s आप लोगों के रीडिंग में आ गए हैं। सो हो सकता है कि ये एक ह्यूज साइन है आप लोगों के लिए कि आपकी सिचुएशन में बहुत होप है। मे बी आप लोग खामखा परेशान होते रहते हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए एफ़र्ट भी करना चाहते हैं। थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहकर ट्रस्ट करके अपनी जर्नी पर चलें, परेशान ना हो तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। वाओ, सो मैनी 11 11s। हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा 11 नज़र आ रहा हो और फिर ये पाइल नंबर 1 भी था, राइट? अमेजिंग। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और आस्क के फ्रेंड आपका आंसर आया है और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है
और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। ये कार्ड हम आपकी रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या है, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही की रीडिंग है। लेट्स सी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 2 के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स। सबसे पहले हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 पेजेस, कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन हो सकता है या कुछ नया आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इंसान चेंज होंगे, रियलाइज़ करेंगे कुछ ना कुछ। मे बी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब चीज़ें बैलेंस होंगी। मे बी उनको ये रियलाइजेशन होगी कि चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, उनकी भी एफ़र्ट होनी चाहिए इस कनेक्शन में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं सबसे पहले हर चीज़ में, और अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। और शायद उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है विद द जजमेंट, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स और थॉट्स देख रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो इस तरह से करते हैं और उनको ऐसे नहीं करना चाहिए और उनको बैलेंस चलना चाहिए। और जब उनके साथ कोई इंसान कनेक्ट हो जाता है तो फिर उसको कंसिडर करना होता है। तो फिर आप सिंगल नहीं रहते हो, फिर आपको उस इंसान का ख्याल भी करना होता है, फिर आप सेल्फिश होकर नहीं रह सकते हो। मे बी ये इंसान ये लर्न कर रहे हैं विद द जजमेंट। वी हैव द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द एम्प्रेस। मैं शुरू में जब ये 2 कार्ड्स आए ना, उसी वक्त फील करी थी कि बड़ी इमैच्योर एनर्जी है, इमोशनली इमैच्योर हैं आपके पर्सन, या फिर उनका कोई मेंटल इशू है। आई एम नॉट सेइंग कि वो पागल हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि उनका कोई मेंटल इशू हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है उनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं था और वो उस ट्रॉमा में है अभी तक। और एज एन अडल्ट वो उन चीज़ों की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे, अपने मूड्स की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और वो एक्सक्यूज़ बना रहे हैं उन ट्रॉमास को, एक्सक्यूज़ बनाकर कि मैंने ऐसे ही रहना है, या मैंने ये सीखा है, मैंने ऐसे ही चलना है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें ज़िम्मेदारी लेनी होती है अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की। हम एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते किसी ट्रॉमा को कि हमने किसी को हर्ट करना है इसके बदले में, या हमने ये सीखा है तो हमने ऐसा ही रहना है। इंसान इवॉल्व होता है, इंसान सीखता है, बदलता है वक्त के साथ। जो ना बदले वो इंसान ही नहीं है, फिर तो उसने कुछ सीखा ही नहीं है, राइट। सो बॉटम पर हमारे पास आया है एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील कि आप उनके लिए टू गुड टू बी ट्रू हैं। यू आर अ ड्रीम कम ट्रू फॉर दिस पर्सन। और समटाइम्स जब कुछ लोगों को कहते हैं ना कि उसकी औकात से भी ज़्यादा बढ़कर मिल गया है, तो फिर वो लोग जो हैं वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं बिकॉज आप उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड देन यू आर टू गुड टू बी ट्रू, यू आर ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट। आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों। आपका दिल भी अच्छा है, आप दिखने में भी अच्छे हैं, आप कोई काम भी अच्छा करते हैं, आप सब कर लेते हैं। मतलब आप में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आपको कोई भी मिल सकता है। आपको आज तक बहुत लोगों ने ये बात बोली होगी कि यार तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। सो you are a very mature person, very loving, very kind hearted, very generous। और ये इंसान इमेच्योर हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बुरे इंसान है इनसे आप डील करें, दे डू लव यू, दे। और ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना भी चाहते हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ें अपने बारे में, बट दे कांट हेल्प इट। समटाइम्स वो जो उनके अंदर एक ट्रॉमा, वो जो चीज़ें, वो चाइल्डिश बिहेवियर वो आ जाता है सरफेस पर, और वो आपको टेंशन देता है। समटाइम्स वो बिहेवियर आपको तकलीफ़ देता है, टाइम टू टाइम वो चीज़ें सरफेस पर आती हैं, राइट।
सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन भी होना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स हैं। इवन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एज अ फैमिली देखते हैं। 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 टाइम्स हमारे पास 6 आया है एंड 2 टाइम्स हमारे पास 10 आया है। इसके अलावा स्टार साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। आप में से कुछ लोगों की इस वक्त हो सकता है ब्रेकअप सिचुएशन है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ट्रांजिशन पीरियड है, आपके पर्सन चीज़ें लर्न कर रहे हैं और एक फ़ेज़ से दूसरे फेज़ में लाइफ के जा रहे हैं, चीज़ें लर्न कर रहे हैं। इस कनेक्शन की वजह से, आपके साथ की वजह से वो लर्न कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये ख़ामियाँ हैं, ये चीज़ें इन्हें मुझे दूर करना चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं। कुछ चीज़ें वो समझ रहे हैं और सिर्फ आपकी वजह से समझ रहे हैं। अगर आप उनकी ज़िंदगी में ना आते तो शायद ये चीज़ें उनमें ट्रिगर ना होती और वो चेंज ना होते। आप उनकी ज़िंदगी में वो वजह बने। तो क्या होता है कि हम हर चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि मे बी ये इंसान हमारी ज़िंदगी में इसलिए आया कि हमें पनिश किया जाए। तो वो लोग आपके लिए पनिशमेंट नहीं होते हैं, आप उन लोगों के लिए ब्लेसिंग होते हैं। आप उन लोगों के लिए ब्लेसिंग के तौर पर उनकी ज़िंदगी में जाते हैं ताकि वो कुछ लर्न करें। ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे हवाले से हमारे साथ नहीं होती है, यानी ज़िंदगी में हर एक्सपीरियंस हमें सिखाने के लिए नहीं होता है। समटाइम्स हम दूसरों को सिखाने के लिए उनकी ज़िंदगी में जाते हैं। अगर आप अपने आप को बुरा भला कहते हैं या सैड होते हैं या कहते हैं कि ये तो मुझे कोई सज़ा मिली है या कुछ ऐसे हुआ है, ऐसा नहीं है। आप एज अ ब्लेसिंग किसी की ज़िंदगी में गए ताकि कोई इंसान लर्न कर सके आपकी वजह से। इट्स अ वेरी ह्यूज पर्पज़, राइट। तो इसमें आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। आपके लिए तो एक बड़ा, आप कह लो कि ये मिशन है जिस पर आपको भेजा गया है कि आप किसी की ज़िंदगी को संवार दें, किसी को कुछ सिखा दें, राइट। फिर चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहे या ना रहे। बात बहुत आगे निकल गई, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सेपरेशन चल रही है। बट कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है और एक फ़ेज़ से दूसरे नए फ़ेज़ में आप लोग एंटर हो रहे हैं और ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है चेंज, लेकिन ये चेंज आ रहा है और इसके बाद अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं। दिस पर्सन लव्स यू, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। मतलब जैसे वो कहना आपसे ये चाहते हैं कि देखो मैं ऐसे हूँ, मतलब आई एम नॉट द बेस्ट, मे बी मेरे अंदर बहुत ख़ामियाँ हैं, जो भी है, बट आई एम योर्स। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन अब उनका क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन, आप उनके लिए, मैंने तो आपको बता दिया, यू आर अ ड्रीम कम ट्रू। उनको नहीं एतबार नहीं हो रहा कि ऐसे इंसान मुझे कैसे मिल गया, और इसीलिए समटाइम्स लोगों के साथ जब बहुत अच्छा हो जाता है वो उस चीज़ को अपने हाथों से ख़राब करते हैं। सेल्फ सैबोटाज जिसे कहते हैं, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये एहसास होता है कि मे बी हम इस काबिल हैं ही नहीं, तो ये इंसान हमारे साथ इतना अच्छा क्यों है, मे बी ये सब एक झूठ है, मे बी मेरे साथ अच्छा हो नहीं सकता है, मैं तो इस काबिल हूँ ही नहीं। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो उस अच्छी चीज़ को आप कह लो कि ख़राब करते हैं, उस कनेक्शन को, अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करते हैं। उन्हें लगता है कि ये ट्रैप है उनके लिए। दे sabotage things and relationships. We have retreat. अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो हील करना चाहते हैं इस मैरिज को, एंड देन फ्री योर सेल्फ। ग्रुप 1 के लिए भी आया था ये कार्ड, बट ये ग्रुप 1 से बहुत डिफरेंट है रीडिंग। बॉटम पर हमारे पास केमिस्ट्री है। दिस इज़ योर सोलमेट। एक तो ये बात, दिस पर्सन ऑब्वियसली लव्स यू, सोलमेट हैं आपके। यहाँ पर लिखा है योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यहाँ पर ना पेरेंट्स से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है आपके पर्सन के जो पेरेंट्स थे, बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स होती थी उनके दरमियान, बचपन से बड़े होते तक उन्होंने फ़ाइट्स देखी, फिर डिवोर्स देखी उनकी, तो इस वजह से ट्रॉमाटाइज्ड हो गए और वो चीज़ आज तक उनके जहन में है। फिर उनके भी जो रिलेशनशिप्स बने उनमें फ़ाइट्स वगैरह हुई, चीज़ें हुई गलत, और इस तरह से फिर वो आज भी उन चीज़ों के इन्फ्लुएंस में हैं।
तो शायद उन्हें फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स में से किसी एक को। हो सकता है कि उनके फादर ने उनकी मदर पर चीट किया था, तो ये चीज़ उनके रहती है जहन में। वो छोटे थे तब, तो जब बच्चा छोटा होता है उसके सबकॉन्शियस में चीज़ें जा रही होती हैं और वो बड़े होते तक फिर उसको अफेक्ट करती हैं। तो हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ थी और अभी तक उन्होंने माफ़ नहीं किया है अपने फादर को या मदर को जिन्होंने भी चीट किया। कुछ लोगों के लिए मैसेज है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ उनके फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको हील करने की उनको ज़रूरत है, एंड देन आपको भी एज अ फैमिली देखते हैं। सो वो ऑब्वियसली आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, वो इस मैरिज को हील करना चाहते हैं, बिकॉज हमें ये शादी के कपड़ों में नज़र आ रहे हैं। सो हो सकता है कि कोई शादी के इशू के ऊपर आपकी फ़ाइट हुई, उस इशू को में भी वो हील करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। सो आई डू फील कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं बेसिकली। लेट्स फाइंड आउट मोर। 2 कार्ड्स हमें और चाहिए इसमें से, फिर हम इस कार्ड को ओपन करेंगे और फिर चैनल मैसेजेस भी होंगे। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। ये देखिए, बॉटम पर आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, होल्ड योर विजन। सो आपके पर्सन ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपनी स्टबननेस के ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अगर वो इसी तरह स्टबन रहेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, इस सिचुएशन में कुछ नहीं होने वाला है। ये सिचुएशन कहीं नहीं जाएगी, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी अगर वो ऐसे ही रहेंगे। और अगर वो ऐसे ही अपने ट्रॉमास पर होल्ड ऑन करके रहेंगे, अपने आप को अलाउ नहीं करेंगे, कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं करेंगे लाइफ में, तो वो पुरानी मेमोरीज़, वो चीज़ें उनकी दिमाग से रिमूव नहीं होंगी बेसिकली। सो आई डू फील कि यहाँ पे कुछ मेजर रियलाइजेशन हो रही है आपके पर्सन को नेक्स्ट, कि मुझे चेंज होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती है। सो इस पर है रोमांस। वाओ। सो इससे मुझे ना 2 ऑफ कप्स भी फील होता है, 2 ऑफ कप्स, और द लवर्स तो हमारे पास है ही। सो आई डू फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि हाँ, ये इंसान एज अ हीलिंग लाइट मेरी ज़िंदगी में आया या आई, आप यानी कि इस इंसान का मैं रिगार्ड करता हूँ, इस इंसान की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में अगर ना आती या ना आता तो मैं उसी डार्कनेस में फंसी होती या होता, राइट। तो इसका आना एक ब्लेसिंग है मेरी ज़िंदगी में। मुझे इस इंसान को खोना नहीं है। मैं क्या करूं, मेरे ऊपर अचानक से ये जैसे कोई भूत आ जाता है, जैसे पता नहीं मुझे, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं अपने ट्रॉमास की वजह से। पता नहीं मुझे क्या होता है अचानक। वो ये ऐसे सोचते हैं, एंड दे रियली वांट टू लव यू, दे रियली वांट टू अलाउ देमसेल्व्स कि वो आपका प्यार भी एक्सपीरियंस कर सकें, वो आपको ख़ुद को प्यार करने दें। समटाइम्स वो इतने इरिटेट में भी हो जाते हैं कि आप उन्हें प्यार दे रहे होते हैं, वो नहीं लेते हैं आपसे प्यार, राइट। कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। अजीब मैसेजेस बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। आई थिंक ऐसे पहले कभी किसी रीडिंग में मैसेजेस नहीं आए हैं। कुछ इससे मिलते जुलते आए होंगे, बट ऐसे नहीं। सो आई डू फील कि नेक्स्ट रोमांस आ रहा है, प्यार आ रहा है, डीपर अंडरस्टैंडिंग। कुछ उनकी जो आदतें हैं, क्यों हैं, आप उनको लर्न करोगे, आप कुछ ना कुछ नया लर्न करोगे उनके बारे में, जिससे आपको उन्हें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। कुछ वो लर्न करेंगे, कुछ वो रियलाइज़ भी करेंगे और अपने अंदर चेंज करेंगे, और फिर इससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन हील होगा और आप बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाने में कामयाब होंगे। सो अब हम कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। अगर आपके पर्सन अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेट्स फाइंड आउट। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएं जो पास्ट में उन्होंने कही हों, बट लेट्स सी। बॉटम पर हमारे पास आ गया है योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। सो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो आपकी खूबसूरती के आशिक हुए थे। ऑब्वियसली साइंस भी यही कहती है, साइकोलॉजी, के सबसे पहले आप फिज़िकली किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद इमोशनल अट्रैक्शन होती है। सो वी हैव आई नो इट्स माई फॉल्ट। वो जानते हैं कि उनकी गलती है, वो चीज़ों को ख़राब करते हैं। दे नो दिस। आई केयर अबाउट माई फैमिली। सो मे बी उनकी उनकी फैमिली रिलेटेड ट्रॉमाज, उनके फैमिली इश्यूज़, उनके बारे में वो बहुत सोचते हैं और इसी वजह से वो आपको अक्सर निगलेक्ट करते हैं। आई विल रिटर्न टू यू। येस दे विल। जिन लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, आई लव यू। सो दे लव यू। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। आपका उनकी ज़िंदगी में आना एक्सीडेंट नहीं था।
आई जस्ट वॉजेंट रेडी फॉर यू एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एवर बी। वो आपके लिए रेडी नहीं थे और वो अभी श्योर नहीं है कि वो रेडी होंगे या नहीं। ये कमिटमेंट के हवाले से शायद बात हो रही है। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। हो सकता है उन्होंने आपसे वादा किया था कोई और उन्होंने पूरा नहीं किया। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। हो सकता है आपने कोई डिसीजन लिया है और वो रिस्पेक्ट करते हैं आपके डिसीजन की, या वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने उनको छोड़ने का फ़ैसला ले लिया कभी तो वो रिस्पेक्ट करेंगे आपके डिसीजन की। इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट? क्या ये पॉसिबल है कि आप भूल जाओ और माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ उसे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान गिल्ट में है, माफ़ी आपसे मांगेंगे, वापस भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में, बट आखिरी जो डिसीजन है वो आपके ऊपर छोड़ेंगे। एक्सक्यूज़ मी। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। देखते हैं कि क्या आता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। हमारे पास है H333G, JS 666 777 555 GALW 77711 F4 R E H E G D 333 MA। सो ये तो सेंटर में ही झूल रहा है। लेट्स ट्राई इट अगेन। A L Q J T U J R V 10 R 555 I and 1111। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं एंड लेट्स सी कि आपके येस नो का आंसर क्या आता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। सो आपका आंसर मे बी आ गया है। इट्स अ मे बी 50-50। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सिलेक्ट किया है येलो स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो ये वाला कार्ड हम आपकी रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही की रीडिंग है। हम देखेंगे कि कनेक्शन में चल क्या रहा है और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स सी। नेक्स्ट। ओके, सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 3 के लिए। उनके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। जजमेंट, एस ऑफ कप्स। मे बी इंसान आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं।
मे बी कोई उनसे इतना नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। मे बी वो ऐसा फील करते हैं कि उनके खून के रिश्ते भी उनसे इतना नहीं करते जितना आप करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील जैसे वो अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं जब आप उनको इतना प्यार देते हैं। उनको अपना आप बहुत छोटा लगता है। ये रिश्ता, आपका प्यार उन्हें बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है, अपने आप को कंप्लीट समझते हैं जब आपके साथ होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर लव, द वे यू लव देम। वो अपना आप बहुत छोटा महसूस करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जो कुछ आप डिज़र्व करते हैं ना, उसका 1% भी उन्होंने आपके लिए नहीं किया है। एंड आई फील कि किसी हद तक सही है, ट्रू है। आप देखें यहाँ पर कोई हमें नाइट या किंग नज़र नहीं आ रहा है। बॉटम पर हमारे पास है द स्टार, बट होप नज़र आ रही है हमें। द डेविल। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत इमैच्योर हो सकते हैं। आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है। मे बी आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, कोई सिंगर भी हो सकता है। सो यहाँ पर टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो देखिए कि ये इंसान ये फील करते हैं कि आपके साथ वो कंप्लीट हैं, बट क्योंकि शुरुआत रीडिंग के जजमेंट से हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कभी भी आपके लिए कुछ नहीं किया है, या जितना भी किया है वो बहुत कम है। बिकॉज़ यू डिज़र्व द वर्ल्ड। आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं बिकॉज़ यू आर अ वेरी लविंग, वेरी, तब आप बहुत प्योर इंसान हैं, बहुत जेनरस, बहुत गिविंग, और आपके अंदर कोई लालच नहीं है। आपने उनके लिए इतना कुछ किया है, बट स्टिल आपने ये कभी नहीं सोचा कि वो भी मेरे लिए उतना ही करे या कुछ करे मेरे लिए। वो आपने कभी नहीं उनसे ना कुछ डिमांड किया ना मांगा है। तो इसलिए ये इंसान अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं आपके सामने। एंड मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन का कोई इशू है, मूड स्विंग्स का, कोई ट्रॉमा, कोई टॉक्सिसिटी, कोई उनका बिहेवियर। डेविल कार्ड को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। इन एंड आउट, जब दिल किया बात कर ली, दिल किया टाइम दे दिया, दिल किया नहीं टाइम दिया। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है उनकी एनर्जी में। आई एम नॉट सीइंग, मुझे मतलब ये नहीं लग रहा कि ये कोई बुरे इंसान है, बिकॉज़ उनको रियलाइजेशन है कि वो अनफेयर हो रहा है आपके साथ। वो आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ टेंशन दी हुई है उन्होंने। उनको रियलाइजेशन है इस बात की। तो जाहिर है कि रियलाइजेशन उसी इंसान को होती है कि जो अच्छा इंसान होता है। बट मुझे लग रहा है उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ कोई ऐसी है जिसने उनको काबू किया हुआ है। ब्लैक मैजिक किसी के लिए आई जस्ट फील के बचपन से अभी तक जो माहौल, जो चीज़ें, एनवायरनमेंट इंसान के ऊपर बहुत असर करता है, वो चीज़ें, उसकी वजह से ना ये इंसान। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं। थोड़ी सी ये रीडिंग ग्रुप 2 से मैच कर रही है। अगर आप चाहें तो ग्रुप 2 देख लीजिएगा, बट यहाँ पर मुझे टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है। ग्रुप 2 में टॉक्सिसिटी नहीं थी। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको ऑलमोस्ट टॉर्चर करता है समटाइम्स। ये आपके पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है क्या है, बट आई जस्ट फील टॉर्चर होते हैं आप समटाइम्स। आपको बहुत तकलीफ़ होती है समटाइम्स, तकलीफ़ देते हैं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा समटाइम्स। वो रियलाइज़ भी करते हैं, कुछ टाइम वो चेंज भी होने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम ठीक गुज़रता भी है। जब आप ये देखते हो कि वो चेंज हो गए हैं, या आप सोचते हैं दिल में कि अच्छा ये तो चेंज हो गए हैं, अब ये इंसान ठीक हो गया है, अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, उसी टाइम वो आपको गलत प्रूव करते हैं। उसी टाइम फिर कुछ हो जाता है और वो सारी मेमोरीज़ आपकी वापस आ जाती हैं, जो कुछ भी उन्होंने अभी तक किया। फिर आप ये सोचते हो नहीं यार, इसने कभी नहीं सुधरना या इसने कभी नहीं बदलना। कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है मुझे। सो
आई डू फील ये इंसान कदर करते हैं आपके प्यार की, बट आई फील कि बहुत बेकदरी भी करते हैं समटाइम्स। ऐसे लगता है कि जैसे वो ये सोचते हैं कि मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है कि मैं इसको हर्ट ना करूं, मैं ये चीज़ ना करूं, या ये टॉक्सिसिटी मेरी ज़िंदगी में ना हो, ये मेरे बस में नहीं है। जैसे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने मे बी मूड स्विंग्स को। आई डोंट नो क्या चीज़ है ये, बट आपको पता होगा ये क्या है। बट बेबसी इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग, कि जैसे मुझे बेबसी है, बस आई कांट डू दिस, आई कांट कंट्रोल दिस, आई कांट हेल्प इट, इस तरह ना। बाकी आई डू फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, मतलब वो तो आपके काबिल ही नहीं है, वो ये सोचते हैं। बट आपके बिना वो बिल्कुल ऐसे जैसे डेड हों, आपके बिना वो ऐसे होंगे जैसे कुछ नहीं है लाइफ में। सो इसमें कोई शक नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक लाइट बन के आए हैं, एक होप बन के आए हैं। आपके बिना वो बिल्कुल डेड हो जाएंगे, बिल्कुल डेड। थोड़ी बहुत जो लाइफ है ना उनकी ज़िंदगी में, वो आपकी वजह से है। सो लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या करेंगे ये इंसान। नेक्स्ट क्या होगा स्पिरिट, नेक्स्ट क्या एक्शन होगा उनका। वी हैव कीप एन ओपन माइंड, सो मे बी वो आपको ये बोलेंगे कि आप उनको जज नहीं करो। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है कि एक टफ फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं वो, अपने करियर के हवाले से मे बी थोड़े डिप्रेस्ड हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी उन्होंने किसी से पैसे लिए हुए हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अभी तक वो पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। या हो सकता है कि किसी ने उनसे पैसे लिए हुए हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो आई फील लाइक लिटरली आई फील कि आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं। ये इंसान भी ये सोचते हैं कि आप बहुत लवेबल हैं या आप डिज़र्व करते हैं प्यार। बट इस कनेक्शन में शुरू से ही बहुत से रेड फ्लैग्स थे जिनको आपने नज़रअंदाज किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं कि जो आप कभी भी नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ पार्टनर में हों, बट आप कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए, रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज करते चले गए, और आज आप इस स्टेज पर हैं। राइट स्टेज यानी अब आपको उनसे इतना प्यार है कि आप उन पर गिव अप नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी। कुछ ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों की लग रही है मुझे। सो स्टिल कुछ रेड फ्लैग्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो कभी ठीक नहीं होगी चीज़ या हील नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया है कि कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ये इंसान डिफरेंट है। आज तक आपने जितने भी लोगों को जाना पहचाना, उन सब से डिफरेंट है। हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। आपका सोलमेट आपसे डिफरेंट है। सो बुरे नहीं हैं वो, डिफरेंट हैं, चेंज हो सकते हैं। पेशेंस चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपने अब क्या करना है। सो नेक्स्ट आई फील कि ये इंसान किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, उस पर उनका फोकस नज़र आ रहा है मुझे। नेक्स्ट किसी दोस्त से हेल्प लेंगे, या कुछ ना कुछ फाइनेंशियल उनके करियर के हवाले से कोई चेंज मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वो उसके ऊपर फोकस्ड हैं। सो 2 और कार्ड्स हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे। 1 ओके, हमने एक ही कार्ड लेना था और एक बॉटम से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, सो ये बड़ा प्रॉमिसिंग है कार्ड। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। यस, आप देखें कि मैंने शुरू में आपको इस रीडिंग के ये मैसेज दिया था कि वो ये सोचते हैं कि आपने बहुत एफर्ट किया उनके लिए और उन्होंने 1% भी नहीं किया आपके लिए। नाउ इज़ द टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है कि बैलेंस होता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है बैलेंस। थोड़ा आप करें, थोड़ा वो करें। ऐसे नहीं कि एक ही इंसान एफर्ट करता चला जा रहा है। सो आई डू फील कि आप थोड़ा ये चेंज ज़रूर उनके अंदर देखेंगे कि वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे इस कनेक्शन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्लान आप बनाते हैं, कहीं पर जाना है प्लानिंग आप कर रहे हैं, हर इवेंट के लिए एक्साइटेड आप हैं। बर्थडे पार्टी हो, बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, दिवाली हो, ईद हो, या राइट, सारी चीज़ों में प्लानिंग आप करते हैं। एक्साइटमेंट आपके अंदर होती है कि हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो कुछ नहीं करते हैं। राइट,
तो हर प्लान आप बनाते हैं, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज आ रहा है कि ये इंसान ये रियलाइज़ करेंगे कि मुझे भी एफ़र्ट डालनी चाहिए, कोई वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं है, मुझे भी करना चाहिए उसके लिए कुछ. सो ये एक चेंज आप देखेंगे, एंड इंडीड इट्स अ पावरफुल चेंज, इट्स अ बिग चेंज बेसिकली, क्योंकि ये इंसान ऐसे नहीं थे पहले. सो आई डू फील कि ये वाला चेंज आ रहा है उनमें. एंड ट्रस्ट, सो ये इंसान में भी चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें. एक तो ये, दूसरा ये कि आप अपनी जर्नी के ऊपर ट्रस्ट रखें, आपके साथ बुरा नहीं होगा कभी भी. सो ट्रस्ट रखें कि अगर आपने अच्छा किया है तो वो घूम कर आपकी तरफ आएगा, किसी ना किसी शक्ल में आपकी तरफ आएगा. सो ट्रस्ट रखें अपने प्रोसेस के ऊपर. सो अब हम कुछ चैनल मैसेजेस ले लेते हैं. अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहते तो क्या कहते? ओके, बॉटम पर हमारे पास क्या है? माई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, इट्स हार्ड फॉर मी टू बैलेंस थिंग्स बिटवीन यू एंड माई फैमिली. सो उनकी फैमिली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए बैलेंस हार्मनी क्रिएट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है. फैमिली की जिम्मेदारियाँ भी हैं, आप हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ. आई केयर टू मच अबाउट वट अदर्स थिंक राइट नाउ. सो मे बी आपके पर्सन का एक प्रॉब्लम है, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, राइट. आई रिमेंबर एवरी थिंग वी हैड. सो जो कुछ भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो भी मेमोरीज़ हैं, वो सब उनको याद है. कैन यू फॉरगिव मी? क्या आप उन्हें माफ़ कर सकते हो? आई ट्राइड टू फॉरगेट यू. जिन लोगों की सेपरेशन है उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं. उन्होंने आपको भूलने की भी कोशिश की, नहीं भूल पाए. वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे. आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन. वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सीखें इस सिचुएशन से. आई विल कम बैक फॉर यू. वापस आएंगे आपके लिए जिनकी सेपरेशन है. एंड देन लास्ट, यूनिवर्स इज़ गिविंग मी साइंस. उनको साइंस नज़र आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, मतलब ऐसे साइंस नज़र आ रहे हैं कि जो उनको आपकी तरफ लीड कर रहे हैं, जो उन्हें ये कह रहे हैं कि देखो इस इंसान के साथ ज़्यादती ना करना, देखो इस इंसान के साथ बुरा ना करना. ऐसे साइंस, देखो इसके साथ नाइंसाफ़ी ना करना. ऐसे साइंस उनको नज़र आ रहे हैं. सो यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ. सो लेट्स सी, यस नो देखेंगे, एंड देन लेटर्स, नंबर्स. इसमें आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. शुरू करते हैं यस एंड नो से. हमारे पास आ गया है वाई, पी, एम, फोर, जी, जेड, पी, वी, एम, एच, 999, एल, नंबर 6, सी, सी, पी, T22, Y, E, J, L, M, D, U, K, S, K. ये तो फिर सेंटर में आ गया. लेट्स ट्राई अगेन. F, 2, Z, 333, K, E, X, number 6 and E. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. लेट्स सी कि आपका क्या आंसर आता है. सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें. इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है. और इसके अलावा मैं क्या कहना चाहती थी आपसे, बहुत जल्द मैं लाइव आऊँगी, किसी भी लम्हे लाइव आऊँगी, अनअनाउंस्ड आऊँगी, क्योंकि जब भी मैं अनाउंस करती हूँ मैं डिले कर देती हूँ चीज़ों को. सो मैं अचानक से लाइव आऊँगी. और मैंने इंट्रो में भी बताया है किस तरह से आऊँगी. आपने अगर इंट्रो पूरा नहीं सुना तो आप सुन लीजिएगा. सो आपका आंसर येस आया है.
सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए किसी ना किसी तरह हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।